ध्यान दो क्वेश्चन। कल मैंने कितना क्वेश्चन बताया था? 10 क्वेश्चन बताए थे। आज जितना भी क्वेश्चन उससे 19 क्वेश्चन हुआ है नहीं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है एक बिंदुवत आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। कहता है कितना वैल्यू इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाय r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन q बटे r क्यूब। ये वैल्यू है। तो तुम लोगों को मैंने एक बात बताया था कितने से q बिंदुवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश का मतलब या तो प्लस या तो माइनस। तो प्लस हो या माइनस उसके लिए हमने तीव्रता कितना बताया था k q बटे r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम k का वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे कितना लिखेंगे r स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पर हमने किस आवेश का इस्तेमाल किया है? कैपिटल Q का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। तो Q बटे R स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन कौन हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीव्रता कितना है इसका E। ये विद्युत क्षेत्र में P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। हमने एक बात और भी बताया था तुम लोगों को, टाउ बराबर कितना बताए थे? टाउ बराबर PE sin थीटा। अब हमने बताया था कि cos थीटा में डॉट प्रोडक्ट होता है, sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो बोलो क्या लिखेंगे? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो बोलो ऑप्शन इसमें कौन सा मिल रहा है? ए वाला है। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दो। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर, अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सबसे पहली बात ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है माइनस और प्लस दोनों साथ में यदि लेंगे तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैंने इसका एक सिस्टम बनाया है। ये प्लस है, ये माइनस वाला आवेश। इसको मैंने कुछ दूरी पर यहां से यहां तक रखा था। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के R मान लेते हैं, यहाँ पर मान इसका सेंटर कौन लेते हैं? O। इधर ही बिंदु P ले लेते हैं। तो यहाँ से R दूरी पर हमने कोई बिंदु P लिया है। तो इस P बिंदु पर कौन सी का अक्ष पर करता है? अक्ष पर कर रहा है, निरक्ष पर तो नहीं कर रहा है। अक्ष पर, अक्ष का मतलब x एक्सिस पे रहना है। अक्ष का मतलब x एक्सिस पे रखना है, मतलब इसी लाइन को हमको पकड़ना है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये विद्युत द्विध्रुव का सिस्टम है, ठीक है ना? इसका सेंटर कौन है? O। O से कुछ दूरी पर मैंने P बिंदु रखा है। यहाँ कह रहा है ना R दूरी पर, कितने दूरी कर रहा है? R दूरी पर। मैंने R दूरी पर रख दिया। और कौन सी स्थिति में कर रहा है? अक्ष की स्थिति में कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसमें मैंने बताया था अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना बताए थे? K 2kp बटे r क्यूब। 2kp बटे r क्यूब। अब देखो 2 भी फिक्स है, k भी फिक्स है, r भी फिक्स है। तो बचता कौन है? r क्यूब। तो बोलो इस सब को हटाओगे तो E व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे क्या लगेगा? तो बोलो ऑप्शन कौन सा हो रहा है? ऑप्शन कौन सा हो रहा है? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बढ़िया से पहले क्लियर समझो। समझा नहीं? ऑब्जेक्टिव दिए ही इसलिए कि ताकि तुम समझो और बनाओ। इसको याद नहीं किया जाता। फिजिक्स में कभी भी क्वेश्चन रटा ही नहीं जाता है। समझना है, समझ रहे हैं? और ऑब्जेक्टिव है समझ समझ कर डील करो तभी क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर ही नहीं होगा। कितना याद करोगे, इसमें कोई याद करने का चांस नहीं है। ब्रेंड लगाओ, जितना तुम ब्रेंड लगाओगे उतना ज्यादा तुम क्लियर समझोगे। बोलो इतना सब क्वेश्चन मैंने अभी क्लियर किया, क्या इसे याद करना पड़ेगा हमको? सब क्लियर होगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे हम लोग थ्योरी का प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा तभी हमको समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं, हम पढ़े कितना है, हमके अंदर कितना नॉलेज है। कितना तुम पढ़ लो, यदि क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है कोई फायदा नहीं है। इसलिए पढ़ने के साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ते उसके साथ न्यूमेरिकल बनाओ, तब ज्यादा एबिलिटी होगा अंदर में, तब ज्यादा समझोगे। इसलिए हम तुम लोग को ऑब्जेक्टिव देकर दिखाएं कि तुम लोग कितना जानते हो। कि पता चल गया कि हम अभी कुछ नहीं जान रहे, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर, यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। अब देखो अक्षीय वाले को देखो क्या बोल रहा है? अक्षीय कौन है? अक्षीय कौन है? E1। अब आगे पढ़ते हैं। और उतनी ही दूरी पर अनुदैर्ध्य स्थिति,
अनुदरीय का मतलब निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय कौन है? E2। हम लोग को ये भी पता है अक्षीय निरक्षीय का कितना होता है? अक्षीय, अक्षीय कौन होता है? ये निरक्षीय का कितना होना होता है? तो अक्षीय को क्या माना है? E1। तो यहां पर हम E1 रख देंगे बराबर 2। E का मतलब हुआ निरक्षीय, निरक्षीय कितना मानेंगे? E2। तो बोलो कौन सा इसमें व्यंजक मिल रहा है? E1 बराबर E2। ऑप्शन कौन सा मिल गया? तो हमने थ्योरी के बाद ये बात क्लियर बताया था अक्षीय निरक्षीय का कितना गुना। तो थोड़ा इसका हम और डील बता देते हैं। देखो अक्षीय का सूत्र कितना था? 2kp बटे r3। ये था। निरक्षीय का सूत्र कितना था? kp बटे r3। अब ध्यान दो यहाँ पर अक्षीय बराबर है 2 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं kp बटे r3। अब इसका डायरेक्टली वैल्यू कितना रखोगे? 2 इंटू इसका डायरेक्टली वैल्यू कितना रखोगे? e। तो यहाँ पर रख देंगे e, क्या रख देंगे? e। तो e को क्या माना गया है? e को माना है e1 और 2 इंटू ई को माना गया है E2। तो डेरिवेशन कौन सा मिल गया? इसका व्यंजक ये मिल गया। इस ऑप्शन कौन सा हो गया? ये मैंने थ्योरी के बाद इसका एक्सप्लेनेशन किए थे, एनालिसिस किया हुआ था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं।